अदिल ये तो क्या? ये तो मेरे बाबा का घर था। तुमने शादी कर ली? असलम, मैं तुझे तलाश कर रही थी बेटा, तुझसे एक बात करनी है। बात तो मुझे भी आपसे करनी थी और बहुत जरूरी बात थी। अम्मी, मैं चाह रहा था कि मैं, आप और वानिया कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चले जाएं। हमारे घर में इतनी टेंशन है, इतने उतार चढ़ाव है कि जिंदगी मुसीबत बनकर रह गई है। मैं चाह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए हम लोग कहीं चले जाएं। तूने बात तो बिल्कुल सही की बेटा, लेकिन मुझे नहीं जाना है। तुम और वानिया एक दूसरे को वक्त दो। बहुत जरूरत है कि एक दूसरे को समझो और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को वक्त दो मेरे बच्चे। मैंने तो अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा गुजार लिया, लेकिन तुम दोनों के सामने तो लंबी जिंदगी पड़ी है। तुम दोनों साथ जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो चाह रहा था कि आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन अगर आप ऐसा कह रही हैं तो आपकी मर्जी। बस आप ना ये बात वानिया को मत बताइएगा, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम खुद ही उसको ये खुशखबरी देना कि तुम दोनों साथ जा रहे हो। बस अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मेरी हर वक्त दुआ तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तू मेरे बच्चों को हर नजर से बचाए रखना, इनको सदा खुश रखना मेरे मालिक, इनको किसी की नजर ना लगे। बस ये है हमारी लाइफ। अदील ने अपनी माँ के साथ अपना बचपन तो गुजार लिया, मगर इसकी माँ ने इसकी जवानी और कामयाबी नहीं देगी। छोड़िए ना डैड, आप भी क्या। हाँ बेटा, मैं भी। नूर बेटा, अब इसकी बारी है मेरा बचपन देखने की। मतलब? बिल्कुल बेटा, अब तुम अपने बाप का बचपन देखोगे, पता चलेगा कि तुम किस पर गए हो। मैं समझी नहीं। अरे बेटा नूर, बुढ़ापे में इंसान बच्चा ही तो हो जाता है ना। सब कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने खुश हैं हम सब। हाँ, लेकिन खुशियां बचा के भी रखनी है आगे के लिए। अरे बेटा, बहुत कुछ बचा के रखा है। जैसे कि? अरे भाई, वो घर की जिम्मेदारी है, तुम्हारी माँ की निशानियां, ये सब घर आने पर मिलेंगी। चलें, प्लीज कुछ खाइए। थैंक यू बेटा। कोमल, हाय, तुम कब आए और कैसे हो? मैं बस अभी आया था। मैं ठीक हूँ। हेलो। जी जी जी, 12 बजे वाली मीटिंग पर टाइम पर पहुंच जाइएगा आप लोग, और मैं भी पहुंच जाऊँ। ओके, थैंक यू। ओ मुबीन। कोमल, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। मैंने सब कुछ प्लान किया था तुम्हारी बर्थडे के लिए, लेकिन सब खराब हो गया। बर्थडे गिफ्ट, सरप्राइज पार्टी एंड एवरीथिंग। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे कहाँ से मिली? जमीन पर पड़ी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। कितने पागल हो ना मुबीन तुम भी। कोर्स ये वही सरप्राइज है जो तुमने मेरे लिए लिया था, मगर बेवकूफी की भी ना कोई हद होती है मुबीन। अगर बंदा कोई सरप्राइज लेता है तो उसको खुद पिक करने चाहता है। तुमने भी घर पर ऑर्डर मंगवा लिया। जाहिर सी बात है, ये कोमल का घर है तो मैं ही रिसीव करूंगी। ये तुमने खुद रिसीव किया? कोर्स, और यू नो व्हाट, मैंने फेक साइन भी की थी। तुम भी ना कोमल। यू नो व्हाट, आई हेट यू। सीरियसली? अच्छा वैसे ये तो बताओ कि इतना खूबसूरत तोहफा मेरे लिए मंगवाया क्यों था? हैप्पी बर्थडे टू यू माय लव। आई हेट, बट आई लव यू।
अच्छा है ना? बहुत अच्छा लगा, देखो मेरे हाथ में भी अच्छा लगा। क्या जरूरत थी आपको भी जाने की? आप कुछ दिन और रुक जाते हैं। बस बेटा, अब तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँ आपकी बहू को लेकर। बहू नहीं बेटा, बेटी चाहिए मुझे। चलता हूं मैं, खुदा हाफिज। चले चले आजा बेटा। आइए। हेलो। हाँ बस थोड़ा मसरूफ थी मैं आज। क्या कल लास्ट डेट है? नहीं नहीं, मैं कल जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच नदा, तुमने तो बचा लिया मुझे। खुदा हाफिज। वानिया बेटा, तुमने इस घर में आने के बाद बहुत तकलीफें उठाई, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तुम्हें। मैं ऐसे कभी नहीं फरामोश कर सकती, बल्कि मर के भी याद रखूंगी। अरे नहीं नहीं आंटी, ये तो आप लोगों का बड़ापन था कि आप लोगों ने मेरी हर छोटी बड़ी बात को इग्नोर किया, मुझे माफ किया। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि इस घर को खुशियां दूं। बेटा मुझसे एक वादा करो, जिंदगी भर तुम इस घर की खुशियों को हमेशा आबाद रखोगे, मैं रहूं ना रहूं। अरे आंटी, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। खुश रहो मेरी बच्ची। चाय ठंडी हुई है। ये लाइट्स क्यों ऑफ की हुई हैं? लाइट्स तो ज्यादा बढ़ाएं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है ना, ऐसी अच्छा लग रहा है, बहुत मिसमराइजिंग सा लग रहा है। अभी बाबा थे और आपको मजाक सूझ रहा। नूर, ये मजाक नहीं है। इस तरह का जो माहौल है ना, इसे लाइटर नोट पे एक अच्छी सी फील भी कह सकते हैं। इनफैक्ट ये रोमांस के जुमरे में भी आता है। क्यों, सही कह रहा हूं ना? इस तरह के लम्हात इंसान अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम ही जी पाता है। जीना चाहिए। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किन लम्हात को जिंदगी और किस जिंदगी को लम्हात बनाता है। समझ गया मैं। यानी तुम बाबा के साथ गुजारे हुए लम्हात को जिंदगी बना चुकी हो, उनका दिल जीत लिया है ना? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद इतने अच्छे हैं, उनका दिल खुद इतना बड़ा है। आफ्टर ऑल ही इज माय डैड। किसके डैड हैं? मेरे। आपने बाबा से बात की, सच्चाई बताई, उन्हें सब बता दिया ना? नहीं, लेकिन क्या इसमें मसला क्या है? बता देंगे कभी ना कभी। व्हाट्स द बिग डील? इट्स नॉट अ बिग डील। क्या हो गया डील? ये गलत बात है, आपको बताना चाहिए था उन्हें। अरे मतलब ये कि जब तक हम छुपा सकेंगे हम छुपाएंगे। इसमें मसला क्या है? हम क्यों छुपाएंगे? ये अच्छी बात नहीं है, हमें बताना चाहिए उन्हें। देखो, अभी हमने बाबा को कुछ भी नहीं बताया, कोई सच्चाई नहीं बताई, ठीक है ना? तुम पूछोगी क्यों? जाहिर है, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला, सिंपल। हाँ लेकिन अब तुम अरे जब हमें मौका नहीं मिला बताने का तो फिर हम नहीं बता पाए, बस। अब इसे तुम संगीन इल्जाम दोगी, ज्यादती करोगी। जब भी मौका मिलेगा कभी उन्हें पूरी बात बता देंगे, बस। प्रॉमिस करें आप बता देंगे। अरे तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है? It's not about trust, मुझे प्रॉमिस चाहिए बस।
अब अगर तुम प्रॉमिस करने के बाद ही सेटिस्फाइड होती हो तो ये लो प्रॉमिस। हैप्पी? पक्का? पक्का। अब एक अच्छी सी स्माइल तो दे दो। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच। क्या तुम्हें शेर सुनाओ? तुम्हें दिलचस्पी है शेर व शायरी से? चलो अगर ऐसा तुम्हारा ज़ौक़ है तो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। ताक़ुब, मुझसे पहले के दिन अब बहुत याद आने लगे हैं तुम्हें। ख्वाब व ताबीर के गुमशुदा सिलसिले बार बार अब सताने लगे हैं तुम्हें। दुख जो पहुंचे थे तुमसे किसी को कभी, देर तक अब जगाने लगे हैं तुम्हें। रिलेट कर रहा है ये, है ना? अब बहुत याद आने लगे हैं तुम्हें। देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए। फोन करती हूँ। और आ गए आप? कहाँ थे इतनी देर से? कब से कॉल कर रही हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे मेरा। आपको कोई एहसास है? एहसास है मुझे, लेकिन काम ना करूं मैं? काम भी तो करना होता है। जब आदमी सफर पर जा रहा हो तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। सफर पे? कौन जा रहा है सफर पे? मैं जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ कंट्री। 1 हफ्ते के लिए? लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं घर के लड़ाई झगड़ों से और चिक चिक से तंग आ गई। लेकिन अब तो कोई लड़ाई नहीं हो रही, अब तो सब ठीक है। अब नहीं हो रहे ना, पहले तो हो रहे थे। इसलिए मुझे ब्रेक चाहिए, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं अकेला? हाँ। अच्छा छोड़ो ये बेकार की बातें। वो मेरा टिकट पड़ा है, उस पे देखो कल का टाइम कितने बजे का फ्लाइट का। ये तो 2 टिकट्स हैं। और कौन जा रहा है? और कौन नहीं जा रहा? कौन जा रही है? कौन जा रही है? मतलब मैं? हाँ तुम। सच में हम जा रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या मजाक कर रहा हूँ मैं तुमसे? मुझे लगा कि आप मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा भाई? अब जल्दी से पैकिंग कर लो, घूमने जा रहे हैं। पहले 1 कप चाय पिला दो मुझे। ठीक है। ग्यारह बज चुके हैं, लेट हो रही हूँ ऑलरेडी। वैसे यार बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुंच गई मैं। 11 बज चुके हैं। लकी हो तुम, वरना पता है इतनी लंबी लाइन होती है कि इंसान खुआरी हो जाता है। ये तो है। सिर्फ थैंक यू सो मच, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे बेशक हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई, लेकिन अब तो मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैं भी। चले? हाँ हाँ चलो, भूख से पागल हो रही हूँ। उस साइड है ना? हाँ। कहाँ जा रहे हो मुबीन? डैड अब वक्त आ गया अपने घर जाने का। लेकिन मुबीन, डैड, इतने दिन मैं यहाँ आकर रहा सब कोमल की खुशी के लिए। प्लीज आप इसको गलत मत समझ लीजिएगा। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी खुशी का ख्याल रखा और कोमल के साथ रहने के लिए चले आए। जी डैड, आप प्लीज मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी अपनी खुशी से गुजार सकूं। क्यों नहीं? मैंने कोमल को सालगिरह का कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो एक बाप अपनी बेटी को गिफ्ट में एक घर देने का हक तो रखता है ना। जरूर गिफ्ट दें, लेकिन ऐसा घर जो हम दोनों के लिए काफी हो। महल नहीं चाहिए। ठीक, ऐसा ही होगा। थैंक यू। बेटे,
सारा सामान वगैरह तो रख लिया ना, कोई चीज भूले तो नहीं हो? जी जी अम्मी, सारा सामान गाड़ी में रख दिया एहतियात से। और खूब एंजॉय करना, सारी बातों को भूल जाना, ठीक है? तो अम्मी आप भी चलती ना तो आपकी फिक्र नहीं रहती अम्मी। अरे मैंने जानबूझकर तुम लोगों को मौका दिया है कि खूब घूमो फिरो आराम से। जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह की हिफाजत में दिया। चले, अपना ख्याल रखिए। जीते रहो, अल्लाह हाफ़िज़। जीते रहो मेरे बच्चे। जाओ मेरा बच्चा। असलम, वो मैं कह रही थी कि वो कुछ टाइम चाहिए था, वो एक्चुअली मैं मुझे पता है तुमने नूर से मिलना होगा ना। चलो आज अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। हाफिज। अल्लाह तो मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखना मेरे मालिक। साथ खैरियत के गए, साथ खैरियत के आए। आमीन। वाओ, कब हुआ ये बैंड लॉन्च? तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। अच्छा, आई एम गोना कॉल यू बैक। बाय। आप दोनों एक साथ? हाँ कोमल, घर जाने का वक्त आ गया, चलो। घर? कौन से घर? वो घर जो मेरी बेटी का अपना है, जो एक बाप अपनी बेटी को गिफ्ट में दे रहा है। मगर डैड। देखो, मुझे तुम दोनों की खुशी हर चीज से बढ़कर। क्या बात है कोमल, तुम खुश नजर नहीं आ रही? ऐसी बात नहीं है, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे यहाँ से जाना भी है, इसलिए कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो इसमें रह सकती हो। मगर वो घर मेरा अपना घर है। आई नो। अच्छा ठीक है, अपनी चीजें पैक कर लो और आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं।